डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम पाकिस्तानियों के दिलों में एक फांस बनकर रह गया। इनके गले का कांटा है। जब भी इस खातून का नाम लिया जाएगा, पाकिस्तानियों की गैरत पर सवाल जरूर उठेगा। इस कौम की आने वाली नस्लें इससे सवाल करेंगी कि इतनी जनता में से कोई भी मोहम्मद बिन कासिम ना बन सका, कि 7 समंदर पार करके आफिया को रिहाई दिलवाए, कि सबकी गैरत राजा दाहिर के कब्जे में है। 2003 से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की बर्बरियत, जुल्म, सितम और तशद्दुद का सामना कर रही हैं। कितनी हुकूमतें आईं, चली गईं, बहादुरी गैरत के नाम निहाद दावेदार 50 मुस्लिम ममालिक और 2 अरब के करीब मुसलमानों में से किसी के कान पे जूं तक न रेंगी। हमारी इस वीडियो के अल्फाज कलम से नहीं बल्कि इन जज्बातों से लिखे गए हैं जो हम इस बहन के लिए रखते हैं। आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें, ताकि पूरी कौम की एक ही आवाज़ हो, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई। शायद कि इस वतन की बासी अपने चमन को लौट आए। आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? अमेरिका को इनसे क्या खतरा लाहक है? वो क्यों FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थी? ये सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, जो कि आफिया सिद्दीकी की बड़ी बहन हैं, इनकी 20 सालों बाद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। जज्बात से भरपूर लरजती आवाज़ में वो बताती हैं, मेरी और मेरी बहन के दरमियान में शीशे की मोटी दीवार हायल थी। बहन का हाथ थामने की भी इजाज़त न थी। आफिया को वालदा के इंतकाल का बताने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं इसे तसल्ली भी न दे सकी। देती भी तो किस मुंह से देती, क्या कहती। लेकिन इसको गले लगाकर इसका कुछ गम, कुछ दुख तो कम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इजाज़त ना दी। 20 साल बीत गए, आफिया के बच्चे जवान हो गए। मैंने कोशिश की कि इसे इनकी तस्वीरें दिखा दूं, मगर उन्होंने दिखाने नहीं दी। नाजरीन, ये कौन सी अदालत, कौन सा कानून और ये कौन सा इंसाफ है कि माँ 20 साल बाद अपने बच्चों की तस्वीरें भी नहीं देख सकती। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका के शहर टेक्सास में फेडरल मेडिकल सेंटर में 46 साल सजा की कैद काट रहे हैं। आफिया 2 मार्च 1972 को कराची के एक तालीम याफ्ता घराने में पैदा हुई। आफिया ने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर अमेरिका की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी MIT से 1995 में इल्म हयातियात के शोबे से डिग्री हासिल की। फिर आला तालीमी और तहकीकी अदारे ब्रेंडेज से PhD की आला सनद हासिल की। दौरान तालीम ही आफिया ने हॉस्टल में मुकीम एक पाकिस्तानी डॉक्टर अमजद खान से शादी कर ली। 9/11 के बाद आफिया ने अमेरिका को खैरबाद कहा और पाकिस्तान लौट आईं। खालिद शेख मोहम्मद, जो कि ग्वांतानामो जेल में पाकिस्तानी इस्लामिक मिलिटेंट अमेरिका की कैद में था, इसने दावा किया कि आफिया सिद्दीकी के अल-कायदा तालिबान के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। आफिया को FBI ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया। 30 मार्च 2003 में आफिया की ज़िंदगी का बदनसीब दिन था। वो अपनी वालदा के घर से पिंडी जाने के लिए टैक्सी में सवार हुई, अपने 3 बच्चों समेत। इनको टैक्सी से ही इनके बच्चों समेत अगवा कर लिया गया और FBI के हवाले कर दिया गया। 5 साल तक आफिया और इनके बच्चों का किसी को कुछ पता नहीं था। 2008 में इनके बड़ा बेटा अहमद फैमिली को लौटा दिया गया, इसके बाद बेटी मरियम, मगर छोटा बेटा सुलेमान, जो कि उस वक्त 6 माह का था, अभी तक लापता है और मालूम नहीं कि जिंदा भी है कि नहीं। 5 साल की खामोशी के बाद 6 जुलाई 2008 को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क़याम अमन के लिए मुतहरिक ऐवान रेडली ने इंकशाफ किया कि काबिल के करीब बगराम एयरबेस पर एक पाकिस्तानी खातून बगैर किसी जुर्म के 4 साल से मर्दों की जेल में कैद है। कैदी नंबर 650 की बैरिक से बुलंद होती सदाएं बगराम जेल को दहला डालती हैं। इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसकी चीहो पुकार पूरी जेल में सुनाई देती है। अजियत और तशद्दुद की वजह से वो मुसलमान औरत अपना ज़हनी तवाज़ुन तकरीबन खो बैठी है और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं।
इसी तरह एक कैदी मौसम बेग जो कि बगराम जेल में कैद था और छूट कर आया, उसने भी बताया कि कैदी नंबर 650 की चीखें पूरा जेल सुनता था। ये कैदी वाहिद पाकिस्तानी खातून थी। इवान रेडली के सहाफियाना दलाइल जब अदालत में सामने आए तो FBI के हुकाम के पास चारा न रहा कि वो इसे अदालत में पेश करें। चुनाचे 5 अगस्त 2008 को आफिया को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। इन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने बगराम जेल में अमरीकी फौजियों पर गोली चलाई। इस बात के ठोस दलाइल और शवाहिद न होने के बावजूद 4 फरवरी 2010 को अमरीकी ज्यूरी ने इन पर फर्दे जुर्म आयद कर दिया। इसके बाद से आज तक अमेरिका के टॉर्चर सेलों में इन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है। दुनिया को इंसाफ, आज़ादी, बुनियादी हकूक़ और मसावात के दावेदार अमरीकियों ने तासुब, नफरत, अदावत, नस्ल परस्ती और मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए डॉक्टर आफिया के साथ इंतहाई शर्मनाक सलूक रवा रखा हुआ है। दूसरी तरफ मुसलमान अपनी कलिमा गो बहन को यकसर भूल चुके हैं। नाजरीन, आफिया की कहानी वो कहानी है जिस पर सैकड़ों किताबें लिखी जानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। असल सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि आखिर अमेरिका डॉक्टर आफिया से इतना खौफजदा क्यों है। असल में अमेरिका को ये खतरा लाहक था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बॉम्ब और कुछ मजीद खौफनाक केमिकल वेपन्स बनाने का इल्म रखती हैं और इनकी रिसर्च काफ़ी एडवांस है। अपने इसी खौफ में उन्होंने एक माँ से अपने बच्चे छीनने और एक हस्ती बस्ती खातून को हड्डियों का पिंजर बना डाला। लेकिन नाजरीन, जुल्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, इंसाफ का लम्हा ज़रूर आता है। आइए मिलकर इस एक लम्हे का इंतज़ार करते हैं। नाजरीन, शेयर करना मत भूलिएगा।